डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। अगर आपकी बर्थ सर्टिफिकेट पुराना वाला है जो हाथ में लिखा हुआ है तो उसको कैसे डिजिटल बनाना है, कैसे पुराने वाला बर्थ सर्टिफिकेट को चेंज करके डिजिटल बनाना है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपके हाथ में जो मोबाइल है उसी मोबाइल से कैसे आप लोगों को डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। मोबाइल के माध्यम से कहीं जाने का ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे ही आराम से मेरा ये वीडियो इन तक देखोगे तो आप घर बैठे ही आपका जो हाथ में लिखा हुआ बर्थ सर्टिफिकेट है पुराना वाला, वो बर्थ सर्टिफिकेट को चेंज करके नया बर्थ सर्टिफिकेट आप आसानी से बना पाओगे, डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट बना पाओगे। तो वीडियो को इन तक देखिएगा। वीडियो अगर इन तक देखोगे तो आप 100% श्योर है कि इस वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे कैसे आपका डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका मोबाइल में जो क्रोम ब्राउज़र है पहले इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपका सामने एक इंटरफेस होने लगेगा। यहाँ पर सर्च बार है, सर्च बार पे आपको सर्च करना है CRSO। तो यहाँ पे जैसे CRSORGI सर्च करोगे तो यहाँ पर सबसे पहला वाला जो इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो रहा है, इसको आप लोगों को प्रेस कर देना है। तो इसको प्रेस करते ही कुछ इस तरह से सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का जो एक इंटरफेस है ये आप लोगों के सामने शो होने लगेगा। तो ये वाला ऑप्शन जैसे ही शो होगा तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होता है। तो यहाँ पर गाइस देखिए थोड़ा टाइम लेता है सर्च करने में, क्योंकि ये पूरा इंडिया का एक वेबसाइट है, यहाँ पर बहुत सारे काम होता है, तो इसीलिए ये साइट थोड़ा स्लो है, थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो वेट करने के बाद कुछ ही देर के अंदर आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होने लगेगा। लेकिन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नहीं आएगा, आपके सामने आएगा कुछ इस प्रकार के इंटरफेस, ठीक है। तो इसको आपको चेंज करना कैसे है, एक सेकंड थोड़ा टाइम ले रहा है फिर से। तो इसको आपको कैसे चेंज करना है, इसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर थ्री डॉट वाला जो आइकन है आपके सामने, ये 3 डॉट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है डेस्कटॉप मोड, यहाँ पर ये डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना है। तो जैसे ही डेस्कटॉप मोड को ऑन करोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होने लगेगा। तो इस तरह का इंटरफेस शो होने के बाद आपको क्या करना है, गाइस थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये साइट थोड़ा स्लो होता है पहले, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होने लगेगा। तो जैसे ही आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर ये वाला आइकन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से एक नया इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल के आएगा। तो नया इंटरफेस खुल के आने के बाद आप लोग को करना क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो दिख रहा है यार, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग को जैसे यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा सबसे पहले जनरल पब्लिक का। तो यहाँ पर ये जनरल पब्लिक वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ पर गाइस आप लोगों को करना क्या है, देखिए समझिए पहले बात को, उसके बाद काम करना है। पहले ही वीडियो देख के ही काम करना शुरू मत कीजिएगा, क्योंकि ये समझने वाली सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि आप पहले भी ये काम किया है या आप बिल्कुल नया हो। तो मान के चलिए मैं बिल्कुल नया हूँ, मैंने अपनी फैमिली के मेंबर के जो आधार कार्ड है, सॉरी जब बर्थ सर्टिफिकेट है उसको डिजिटल बनाना है, तो मैं बिल्कुल पहले नया हूँ। तो नया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको साइन अप का जो बटन दिख रहा है यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन अप करने के लिए आप अगर एक कंप्यूटर शॉप वाला है तब भी आपको इस तरह से काम करना है। अगर आप फैमिली होल्डर है, आपके या घर के किसी की मेंबर का भी काम करना है तो इस तरह से पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर साइन अप के जैसे ही टैप करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ पर बता रहा है कि आपका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से एंटर करने के बाद ही आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लेता है। तो यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उसको बिठा देना है। तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है उसको बिठा रहा हूँ, आप लोग अपना हिसाब से डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना, उसके बाद नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह से एक नया पेज खुल के आएगा। यहाँ पर वो पेज आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा।
यहाँ पर सबसे पहले स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, आप विलेज में रहते हो, टाउन में रहते हो, विलेज का नाम क्या है, पिन कोड क्या है, बिल्डिंग नंबर, ये सारी चीज़ को फिलअप कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद, अपना विलेज, स्टेट सब कुछ फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, ये तीनों लास्ट में हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम एंड लोकेलिटी, पोस्ट ऑफिस, ये सब आपको ऑप्शनल है, कर देना है तो देना है, नहीं देना है तो मत देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपका आधार नंबर और आपका नेशनलिटी को बिठाना है। तो मेरा नेशनलिटी तो मैं इंडियन हूँ सबसे पहले, और मैं अभी अपना आधार नंबर एंटर कर लेता हूँ। तो आधार नंबर एंटर करने के बाद कुछ इस तरह से आधार नंबर ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा, और वेरीफाई होने के बाद ऐसे ट्वीट कलर आ जाएगा। उसके बाद आपको नेशनलिटी बिठाना है और यहाँ पर टिक मार्क लगा देना है लास्ट में, आखिर में। और उसके बाद मैं बिल्कुल बारीकी से आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर ये वीडियो देखे तो पूरा समझ में आ जाए, तो इसीलिए मैं बिल्कुल स्लो और बारीकी से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर टिक मार्क लगा देना। लगाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ये वाला नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है उसको एंटर करने के लिए बता रहा है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर जो है उसे एंटर कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर सेंड OTP पे क्लिक करने के लिए बता रहा है। मैंने सेंड OTP क्लिक कर दिया। मेरा मोबाइल नंबर में ऑलरेडी OTP आ भी गया है। यहाँ पर OTP बता रहा है 991985 991985। तो इसको वेरीफाई कर देना है। तो जैसे ही वेरीफाई करूँगी तो मेरा स्क्रीन पे आप लोग देख पाओगे कि वेरीफाइड बोल के कुछ लिखा हुआ है, ये वैलिड सक्सेसफुल, कोड इज़ वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, ठीक है। तो सक्सेस हो गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करूँगी तो मुझे बता रहा है कि आपका कोई भी एक ईमेल आईडी दे देने के लिए। तो मैं अपना जो ईमेल आईडी है उसे बिठा दिया है। यहाँ पर कैप्चर कोड फिल करने के लिए बता रहा है। मैं यहाँ पर कैप्चर कोड फिल करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करता हूँ। सेंड OTP में क्लिक करने के बाद आपका मेल आईडी में एक मेल चला जाएगा, ठीक है। अब जहाँ पर मेल, एक नया मेल शो होगा, ये पर देख पा रहे हो कि मेरा मेल आ गया। मेल में वेरिफिकेशन नंबर आया 558388, ठीक है। ये काम लग रहा है आप लोगों को बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल आसान है। कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। मैं इतना अच्छा से समझाया हुआ आप लोगों को इस वीडियो में कि कोई भी एक बच्चा भी अगर समझने की कोशिश करेगा तो समझ जाएगा ये। तो इतना अच्छा से मैंने ये वीडियो को रिकॉर्ड किया है ताकि हर किसी को ये बात समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं, अब मुझे बता रहा है कि आप साइन अप का नहीं, अभी मुझे तो आईडी बन गया है। मुझे आईडी बनने के बाद यहाँ पर बता रहा है कि लॉगिन करने के लिए। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिया गया है, लॉगिन करने के लिए मुझे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, 2 ऑप्शन दिया गया है। क्या क्या है, अपना मोबाइल नंबर, नहीं तो अपना जो ईमेल आईडी वेरिफिकेशन किया है वो ईमेल आईडी यहाँ पर बिठाने के लिए बता रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे कैप्चर कोड को फिल कर देना है। तो फिल करने के बाद आपका मोबाइल नंबर में एक OTP चला जाएगा। आप लोग देख पा रहे हो OTP आ गया है 461913। तो OTP को यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरह से एक्चुअल जो साइट है वो आप लोग के सामने ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर तो आप लोग को एक ही काम करना है, हम लोग को बार्थ को चेंज करना है। तो बार्थ को चेंज करने के लिए हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर बार्थ वाला जो सेक्शन है ऊपर में, यहाँ पर जो बार्थ वाला सेक्शन दिख रहे हो, यहाँ पर आपको टैप कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पर टैप करोगे, जैसे ही लॉगिन हो जाओगे, तो लॉगिन होने के बाद कुछ आप लोगों के सामने इस तरह का एक इंटरफेस शो होने लगेगा। तो यहाँ पर गाइस थोड़ा आप लोगों को ध्यान से समझना है। यहाँ पर यहाँ पर ध्यान से समझना है एक चीज़। यहाँ पर बाजू में एक एरर दिख रहा होगा, यहाँ पर एक एरर दिख रहे होगे। तो यहाँ पर आपको करना है, ये तीनों लाइनों में आपको टैप कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर टैप करोगे तो आप लोग के सामने यहाँ पर और एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर बार्थ का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोगों को टैप कर देना है। तो यहाँ पर मैं बार्थ पे टैप कर देता हूँ। तो टैप करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले वाला जो ऐड ओल्ड बार्थ इवेंट है
यहाँ पर आपको टैप कर देना है। ठीक है गाइस, बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ आप लोग को समझने के लिए कि आप लोग इतनी आसानी से काम कर पाऊँ कि कोई भी एक बंदा ये कर पाए, इसीलिए मैं इतनी आसान भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर और बिल्कुल मैंने मोबाइल से करके दिखाया। मैं चाहूँ तो कंप्यूटर से कर सकता हूँ, लेकिन मोबाइल से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप अपना घर में बैठे आराम से ही पैसा बचा सको, इसीलिए मैं मोबाइल से ये पूरा प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका इस तरह का, जैसे ही ये सारे प्रोसेस अप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह से एक पेज खुल के आएगा। सिंपल सी काम है, यही पेज को अगर आप लोग फिलअप कर दिया तो आपका काम ख़त्म। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, स्टेट को आपका सिलेक्ट कर देना है। तो मैं असम से हूँ, असम को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपका जो लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट करना है। सेकेंडरी लैंग्वेज जो है मेरा आसामीज़ है, तो उसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली में मुझे आसामीज़ बोलने में थोड़ा दिक्कत है, तो इसीलिए मैं अपना लैंग्वेज जो है उसको हिंदी में सेलेक्ट किया हूँ। और बहुत सारे आसाम में रहने वाले बहुत सारे लैंग्वेज के लोग हैं जिन लोगों को आसामीज़ नहीं आता, तो इसीलिए मैंने हिंदी को चूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर बता रहा है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट में जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है उसको यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं जिनके बर्थ को चेंज करने वाला हूँ, तो उसकी बर्थ को मैंने ऑलरेडी फ़ोटो खींच के रख लिया हूँ। और जिसका मुझे बर्थ सर्टिफिकेट चेंज करना है, सॉरी गाइस 1 सेकेंड, तो जिसका मुझे बर्थ सर्टिफिकेट चेंज करना है वो बर्थ सर्टिफिकेट मैंने गैलरी में सेव करके रखा है। तो ये मेरा मिसेस का है और इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है ओनली 65। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है ओनली 65। तो मुझे वहाँ पर एंटर कर देना है। उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर एंटर कर देना है ओनली 65। ठीक है, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पर एक जगह पे आज का तारीख लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आज का सेक्शन लिखा हुआ है, क्योंकि ये आज की तारीख में एंट्री हो रहा है, तो आज की तारीख यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये कब रजिस्ट्रेशन हुआ वो बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में लिखा होगा। यहाँ पर लास्ट में एक कॉलम है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का। तो इसको आप लोग देख लेना है। ये 1901 2004 में ये एंटर हुआ है, रजिस्टर्ड किया गया है 1901 2004। तो यहाँ पर आपको उसी के हिसाब से एंटर कर देना है। तो यहाँ पर ये नंबर एंटर करने के बाद अब चाइल्ड इन्फॉर्मेशन, जिनके काम करने वाले हों उसका इन्फॉर्मेशन, उनका डेट ऑफ बर्थ के बारे में लिखना है। तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 28/12/2003 28/12/2003। तो पहले मैं ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद 12, उसके बाद 28, उसके बाद 28, तो ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ 12, 28। तो यहाँ पर कुछ भी एक टाइम बिठा दीजिएगा। और उसके बाद अब उनका जो आधार नंबर है, तो आधार कार्ड का नंबर जो है उसको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आधार कार्ड एंटर करने के बाद उनके नाम को एंटर कर देना है। यहाँ पर आप लोगों के नाम नीचे जो आपका आसामीज़ में नेम है वो गलत हो सकता है, तो यहाँ पर आप लोग अपना कीबोर्ड से मोबाइल नंबर नाम टिक कर सकते हो, आसामीज़ कीबोर्ड से नाम को टिक कर सकते हो। मेरा कोई इशू नहीं है, इसलिए मैं जैसे है ऐसे ही कर दिया हूँ। ठीक है, आप लोग अपना हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर से बता रहा है कि नाम को कंफर्म करने के लिए, तो मैं नाम को कंफर्म करने के लिए दोबारा से एंटर करता हूँ।
तो इनकी पापा का नाम बता रहा है। तो मोबाइल नंबर बता रहा है, मोबाइल नंबर तो मेरा ही है। तो इस तरह से, और एक ईमेल आईडी भेज देना है। तो मैं दूसरा वाला एक ईमेल दे देता हूँ। यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर बता रहा है। सॉरी, उनका पापा का जो आधार कार्ड का नंबर है वो बता रहा है। तो उनके पापा का आधार कार्ड के नंबर मेरे पास है, लेकिन थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं वो ढूंढ के लाता हूँ। तो गाइस मुझे पता है कि ये सारी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है, तो इसीलिए मैंने मोबाइल में सेव करके रखा है वो सारे। तो यहाँ पर मैं वो आधार नंबर एंटर कर देता हूँ, 6431 2034। तो आधार एंटर करने के बाद उसके मम्मी का नाम बता रहा है, तो एंटर कर देता हूँ मैं। तब तक आप लोग बने रहिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि इसकी अम्मा का जो नाम है वो उनका जो डिटेल्स जितना ज़रूरत था मैंने वो सारे के सारे फिलअप कर दिया। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। तो ये पूरा के पूरा मैंने फिलअप कर दिया। करने के बाद यहाँ पर नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है। तो मैं असम का हूँ, मैं असम सिलेक्ट कर देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है, तो मैं अपना डिस्ट्रिक्ट जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है, तो मेरा सब डिस्ट्रिक्ट जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं विलेज में टाउन में रहता हूँ, तो मैं विलेज में रहता हूँ, तो विलेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट विलेज में बता रहा है कि कौन सी विलेज में रहता हूँ। तो इस तरह से थोड़ा टाइम लेता है, बने रहिएगा। तो गाइस यहाँ पर नीचे देख पा रहे हो आप लोग को आप लोग अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, पोस्ट ऑफिस सारे के सारे सिलेक्ट करने के लिए बताया। मैंने वो सारे के सारे सिलेक्ट कर दिया। करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करने के लिए नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर एक बार दिख रहा हो अपलोड डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पर आपको टैप कर देना है। यहाँ पर एक बार टैप करने के बाद अगर इस तरह से दिखाता है तो फिर आपको दोबारा से टैप कर देना है। सॉरी, यहाँ पर विलेज को सर्च करने के लिए फिर से बता रहा है, टैप करने के लिए फिर से बता रहा है, तो इसको सिलेक्ट कर देना है। तो इसको मैं गाँव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अपना जो विलेज है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद कुछ इस तरह से आपको बता रहा है कि आपका ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसको आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पर आपका कोई भी 8 MB के अंदर कोई भी एक डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट को कोई भी एक रूप से PNG हो, PNG हो, JPG हो या PDF हो, कोई भी एक फॉर्मेट में आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट को सबमिट कर देना है। तो मैं अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके रखा हूँ। आप लोग भी पहले से ये डॉक्यूमेंट को मोबाइल से फ़ोटो खींच के रेडी करके रख लेना। तो गाइस यहाँ पर मैं अपना डॉक्यूमेंट जो है उसको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा था। तो यहाँ पर देख रहे हो ये अपलोड होने के बाद यहाँ पर एक सिग्नल आएगा। अब बता रहा है कुछ एरर, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, फाइल अपलोड एरर। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मैं दोबारा कोशिश कर। तो फाइनली गाइस देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने अपना डॉक्यूमेंट जो है उसे अपलोड कर दिया। तो अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन है, ये नेक्स्ट का ऑप्शन पर आपको कर देना है क्लिक। तो यहाँ पर टैप करने के बाद कुछ इस तरह से आपका पूरा जो पेपर आपने अभी फिल किया है वो सारे के सारे
डिटेल्स यहाँ पर आप लोगों के सामने शो होने लगेगा। तो अब एक बार आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लेना है। अगर थोड़ा गलत भी हुआ कुछ तो इसको दोबारा से टिक करने के लिए बैक भी जा सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो इसको टिक करने के लिए बैक भी जा सकते हो आप लोग। तो मेरा तो बैक जाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अच्छे से सही से फिलअप किया है। तो अगर आप लोगों ने सही से फिलअप किया है तो यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन है, यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन है कंटिन्यू का, तो यहाँ पर कंफर्म का, तो यहाँ पर आप कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करोगे तो कुछ सॉरी गाइस, यहाँ पर एक टिक मार्क लगाना बाकी रह गया है। तो यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन को एक बार दोबारा चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अगर आपको सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है तो यहाँ पर नीचे जो कंटिन्यू का बटन है यहाँ पर टैप कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पर टैप करोगे तो ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, इसीलिए मैं बाकी की प्रोसेस दूसरा कोई और एक वीडियो में बना के आप लोग को शेयर करने वाला हूँ।